कुछ स्कूल का जो है रिक्वेस्ट है कि प्रथम पीढ़ी को फिर से बताया जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग फिर से एक बार चालू करते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ जो बच्चे कनेक्टेड हैं उसको थोड़ा सा समझने में परेशानी हुई है। प्रथम पीढ़ी को फिर से बोला गया है, बताइए। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि आप लोग सीख रहे हैं और आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर फिर से बताइए, हमको समझ में नहीं आया, 1000 बार समझाएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे आप लोग प्रथम पीढ़ी के बारे में क्या सीखे। जो प्रथम पीढ़ी का जो समय है 1940 से 1956 तक है। 1940 से 1956 तक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिए। अब दूसरा पॉइंट बोल रहा था, प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसका आकार बहुत बड़ा हुआ करता था, जिसको रखने के लिए एक कमरे की जरूरत पड़ती थी, एक रूम की जरूरत पड़ती थी। क्यों, किसके वजह से प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो है आकार में बड़ा हुआ करता था? क्योंकि उसमें हजारों वैक्यूम ट्यूब लगा होता था। उसी हजारों वैक्यूम ट्यूब की वजह से जो है प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो है आकार में, साइज में बड़ा हुआ करता था। उसी वजह से उसको रखने के लिए एक रूम की जरूरत पड़ती थी। यही है आपका। ठीक है, इसमें आपको 2 पॉइंट आपको याद रखना है। कब से कब तक चला? 1940 से 1956 तक। ठीक है, इस पे आधारित है। ये है आपका वैक्यूम ट्यूब पे, वैक्यूम ट्यूब पे। यही है आपका प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर। जो हमने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इन कंप्यूटर में कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। हजारों वैक्यूम ट्यूब की वजह से इसका आकार काफी बड़ा हुआ करता था। यही आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको ये 2 पॉइंट फोकस करना है, सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए। तो सेकेंड जनरेशन का जो समय था ये कब तक था? ये आपका जो है 1957 से 1963 तक। कब से कब तक चला? 1957 से 1963 तक। ठीक है, अब इसमें वैक्यूम ट्यूब के जगह पे क्या आया, किसका इस्तेमाल किया गया? जिसके वजह से प्रथम पीढ़ी में जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, जिसके वजह से कंप्यूटर का साइज, आकार बहुत बड़ा हुआ करता था, उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या लाया गया? इस कंप्यूटर में वैक्यूम की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से यह पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के तुलना में छोटे और तेज होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि अब आप लोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को तुलना कीजिए। प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर था उसका साइज वैक्यूम ट्यूब के वजह से बड़ा हुआ करता था। अब दूसरा जो ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब के वजह पे क्या इस्तेमाल किया? ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसके वजह से ही यह सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में थोड़ा छोटा और तेज हुआ, पहला पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में। यही है, ये आप 2 पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए। 1957 से 1963 तक चला, और ये जो है इसमें किसका इस्तेमाल किया गया? ट्रांजिस्टर, TRANSISTOR। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया गया, जिसके वजह से पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में दूसरी पीढ़ी का जो ये कंप्यूटर है थोड़ा आकार में छोटा हुआ और उसके कंपेयर में थोड़ा ये तेज भी हुआ। ठीक है,
पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर सस्ते भी होते थे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा जो है प्रथम पीढ़ी में बहुत सारा वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, इसमें उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसके जगह पे ट्रांजिस्टर लाया, जिसके वजह से ये सस्ता हुआ। चलिए, इतना ही आपका सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अगर जिसको समझ में आया, फर्स्ट और सेकेंड दोनों हाथ उठाइए प्लीज। लाभगांव रामनगर मठ के बच्चे को समझ में नहीं आया आई थिंक। चलिए, वेरी नाइस, गुड। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसका जो है समय क्या था, 1964 से 1971। क्या है, 1964 से 1971। तीसरी पीढ़ी का समय 1964 से 1971, ये 1964 से 1971 तक चला। अब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के जगह क्या लाया गया, ये आप इंटीग्रेटेड सर्किट, ये जो है एक चिप का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से कंप्यूटर की साइज दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में काफी कम थी। पहले के तुलना में दूसरा जनरेशन का कंप्यूटर जो आया वो थोड़ा ठीक आया। क्यों ठीक आया? उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। आप दूसरे और पहले कंप्यूटर की तुलना में तीसरा थोड़ा ठीक हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें एक चिप का इस्तेमाल किया गया। उस चिप का नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसी के वजह से कंप्यूटर की साइज दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर के तुलना में काफी कम थी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड पहले और दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर से ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि इसमें चिप का इस्तेमाल किया गया। कौन सा चिप? इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसके वजह से ये जो है इसका पहले और दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर जो है उसके तुलना में तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर जो है इसमें स्पीड बढ़ा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की मेमोरी की भी क्षमता बढ़ गई, क्योंकि इसमें चिप का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं। 1964 से 1971 तक चला। इसमें क्या यूज किया गया? आईसी। आईसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। 1964 से 1971 तक इसका समय था तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, और इसमें क्या इस्तेमाल किया गया जिसके वजह से यह दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में काफी कम थी, और इसका स्पीड भी बढ़ गया पहले और दूसरे की तुलना में। ये आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर भी जिसको समझ में आ गया वो दोनों हाथ उठा के कंफर्म कीजिए प्लीज। वाओ, गुड, वेरी नाइस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। चलिए, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। नहीं समझेंगे तो मेरा माथा का दर्द बढ़ेगा। काहे नहीं बचवा लोग समझ रहा है? ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, मेरा माथा का दर्द जो है थोड़ा कम है। चलिए, अब हम लोग मूव करते हैं चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है वो हम लोग सीखेंगे इसमें। यहाँ पे आप लोग चौथी पीढ़ी का जो समय है 1971 से 1980 तक था। अब इसमें क्या इस्तेमाल किया गया? नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट में चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इस माइक्रो प्रोसेसर के वजह से ही चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है इसका स्पीड और क्षमता दोनों ही बढ़ गया। किसके कंपेयर में? पहला, दूसरा, तीसरा पीढ़ी का कंप्यूटर जो है उसके कंपेयर में चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसका स्पीड और क्षमता दोनों बढ़ गया। किसके वजह से बढ़ा? ये माइक्रो प्रोसेसर के वजह से।
अब इस जनरेशन के कंप्यूटर काफी सस्ते होते थे, जाहिर सी बात है इसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, इसी वजह से जो है पहली दूसरी तीसरी के कंपेयर में चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर जो है काफी सस्ते होने लगे और इसका रख रखाव भी कम था काफी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। ये 1971 से 1980 तक चला। इसमें क्या यूज किया गया? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, MICROPROCESSOR, माइक्रो प्रोसेसर। ये समझ में आया? ये भी समझ में आया तो आप लोग दोनों हाथ उठाइए। जो एक हाथ उठाओगे समझेंगे उसको 50% समझ में आया। चलो गुड, वेरी नाइस। अब जो है लास्ट कौन सा जो है जनरेशन है हमारा कंप्यूटर का? 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अभी जो है कौन सा जनरेशन चल रहा है? 5वां 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का समय अभी है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का समय 1981 से वर्तमान तक, 1981 से टिल नाउ। ठीक है, 1981 टू टिल नाउ। ठीक है, 1981 से अब तक, अभी तक चल रहा है। ठीक है, ये है आपका 5वां पीढ़ी का समय। ठीक है, अब वर्तमान समय में हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी के ही हैं। अभी आप अपने लैब में जो कंप्यूटर देख रहे हैं, हम लोग यहाँ कंप्यूटर देख रहे हैं, कहीं और भी जो देख रहे हैं, वो किस जनरेशन का कंप्यूटर है आपसे पूछा जाएगा तो 5th जनरेशन का कंप्यूटर। ठीक है, वही लिखा हुआ है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर पिछले सभी जनरेशन के कंप्यूटर से ज्यादा आधुनिक है ना जी? ठीक है, इसमें आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। पहला कंप्यूटर में जो पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो उसमें इस्तेमाल किया गया वैक्यूम ट्यूब। दूसरे जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें इस्तेमाल किया गया ट्रांजिस्टर। तीसरे जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें इस्तेमाल किया गया आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथे कंप्यूटर ये जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें इस्तेमाल किया गया माइक्रो प्रोसेसर। और हमारे 5वां जो अभी जो है मार्केट में भी जो चल रहा है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इस कंप्यूटर की साइज बहुत छोटी है, इतना ही नहीं इसका वजन भी काफी कम होता है। जाहिर सी बात है, देखते हो आजकल लैपटॉप झोला में घुसाए, बैग में पीठ पे टांगे चल दी, है ना जी? तो यही रख रखाव इसका कम है। तो यही है आपका। अब जो है थोड़ा सा जो आप पढ़े इसको थोड़ा फिगर के माध्यम से आप लोग को दर्शाएंगे। आइए, इसी फिगर में सब कुछ है। आप 5 जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है आप सीख जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये आप लोग को दिख रहा है? अगर दिख रहा है हाथ उठाइए प्लीज। चलिए, वेरी नाइस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो जो हम पढ़ाए सब जो है फिगर में। देखिए, पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर है ये कब से कब तक चला? ये चला आपका 1940 से 1956। यही है, यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन। ये कब से कब तक चला? 1940 से 1956 तक। इसमें किस चीज का इस्तेमाल किया गया? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब यहाँ पे लिखा हुआ वैक्यूम ट्यूब। ऐसा ही वैक्यूम ट्यूब दिखता था, देख लो, ये कांच का बना होता था। ठीक है, और दूसरा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है ये कब से कब तक चला? 1960
57 से 1963। ये आपका सेकेंड जनरेशन। इसमें क्या इस्तेमाल किया गया? ट्रांजिस्टर। देखो यही हम बताए हैं, ट्रांजिस्टर ऐसा ही ट्रांजिस्टर दिखता है, देख रहे हो पिन जैसा, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में यही ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। अब जो है ये थर्ड जनरेशन कब से कब तक चला? 1964 से 1971, ठीक है। यही है आपका। और थर्ड जनरेशन में क्या यूज किया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसी तरह का चिप होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। यही आप देख सकते हैं, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। कब से कब तक चला? 1964 से 1971। फोर्थ जनरेशन जब कंप्यूटर है, इसमें क्या यूज किया गया? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI इसका ये है, ठीक है, फुल फॉर्म। इसमें क्या यूज किया गया? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कैसा दिखता था जी? है ऐसा। ये कब से कब तक चला? 1971 से 1980 तक चला, ठीक है। यही आपका फोर्थ जनरेशन। अब फिफ्थ जनरेशन कब तक चला? फिफ्थ जनरेशन चला आपका 1980 से अब तक, वर्तमान तक। अभी का जो कंप्यूटर देख रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन का ही कंप्यूटर है। इसमें क्या यूज किया गया? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बोले हम आपको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये आपका यूज किया गया। देखिए यही है आपका एक फिगर में पांचों जो जनरेशन है कंप्यूटर का आप लोग पढ़ लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आ गया है तो दोनों हाथ उठा के आप लोग एकदम जितना ऊपर उठ सके उतना उठा। ऐसे करोगे तो हम समझेंगे, ठीक है।